अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिबास यानी कपड़ों के ताल्लुक से एक अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप कपड़े क्यों पहनते हैं? आप कहेंगे कि हम में और जानवरों में फर्क है और ये फर्क नजर आना चाहिए, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। हमारी शर्मगाह छुप जाए, शर्मगाह ढक जाए, सत्रपोशी हो जाए, हमारी शर्मगाह दूसरों के सामने जाहिर ना हो, इसलिए हम लिबास पहनते हैं। हमारे जिस्म की हिफाजत हो, सर्दी से, गर्मी से, बारिश से हम महफूज रहें, इसलिए हम लिबास पहनते हैं। हम जीनत इख्तियार करें, लिबास कपड़े पहनकर हम अच्छे नजर आए, इसलिए हम लिबास पहनते हैं। तो जान लीजिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी लिबास यानी कपड़ों के यही मकासिद बयान फरमाए हैं। 8वां पारा सूरतुल आराफ आयत नंबर 26, अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ऐ इंसानों, हमने तुम पर लिबास उतारा है। देखिए कितनी बड़ी अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने तुम्हें लिबास अता किया, बल्कि फरमाया हमने तुम पर लिबास उतारा है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का खुसूसी इनाम जो उसने आसमान से अपने बंदों के लिए उतारा। आप अंदाजा लगाइए लिबास कितनी बड़ी नेमत और इंसान के लिए कितना बड़ा शरफ है। अब अगर हम इस नेमत की नाकदरी करें, जैसा लिबास पहनना चाहिए वैसा ना पहने, गैरों की तरह लिबास पहने, गैरों की मुशाबात वाला लिबास पहने, गैरों के रंग हम इख्तियार करें, हम लिबास पहने मगर सत्र जाहिर हो, हम लिबास पहने इतने तंग हो कि अंदर का जिस्म नजर आए, अंदर के कपड़े नजर आए, हम लिबास पहने मर्द हैं लेकिन लिबास टखनों से नीचे हो, औरतें लेकिन लिबास टखनों से ऊपर हो, तो जान लीजिए ये इस तरह के लिबास ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत और अल्लाह के फضل की ना कदरी ना शुक्री बल्कि कुफरान नेमत है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ इंसानों हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और तुम्हारे लिए जीनत का सबब भी बनता है। तो अगर वो लिबास जो हमारी शर्मगाह न छुपा सके, जिससे हमारे अंदर के कपड़े या अंदर का जिस्म झलके, या मर्द हैं लेकिन टखनों से नीचे कपड़े हैं, औरतें हैं लेकिन टखनों से ऊपर कपड़े हैं, इतने तंग कपड़े हैं कि आगे और पीछे का जिस्म नजर आ रहा हो, तो जान लीजिए कि लिबासन युवारी सौआतिकुम वो नहीं होगा, शर्मगाह छुपाने वाला वो लिबास नहीं होगा। और जो लिबास इंसान की शर्मगाह न छुपा रहा हो वो इंसान के लिए जीनत कैसे बन सकता है? जीनत तो वही लिबास बनेगा जो आपकी शर्मगाह छुपाए, वही लिबास आपके लिए जीनत बनेगा। लेकिन शर्मगाह को तो छुपाया जाता है, अगर किसी लिबास के जरिए वो जाहिर हो रही हो तो फिर वो जीनत नहीं है। लिहाजा हम कपड़े खरीदें, आप कपड़े खरीदें, अपने लिए अपने बच्चों के लिए खरीदें तो ख्याल रखें, अगर हम मर्द हैं अपने लिए अपने मर्द बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं तो रेशमी लिबास ना खरीदें, औरतों की मुशाबहत वाले लिबास ना खरीदें, गैरों की मुशाबहत वाले लिबास ना खरीदें, ऐसे लिबास ना खरीदें और न सिलवाएं कि जो टखनों से नीचे होते हैं। और अगर हम अपनी बहनों अपनी बेटियों के लिए अपनी खातीन के लिए कपड़े खरीद रहे हैं तो ऐसे कपड़े ना खरीदें जो मर्दों की मुशाबहत वाले हों, ऐसे कपड़े ना खरीदें जिनमें सत्र खुल जाता हो या इतने बारीक हो, अंदर से कपड़े या जिस्म नजर आता हो, इतने तंग हो कि आगे या पीछे से जिस्म के खतूत नुमाया तौर पर नजर आते हो, या टखनों से ऊंचे न हो, पूरे तौर पर सातिर होना चाहिए। गैर सातिर लिबास हम अपनी बच्चियों और बेटियों के लिए ना खरीदें। इसी तरह से हम ये ध्यान में रखें कि ऐसे रंगों के लिबास ना खरीदें जो दूसरे कौम के शिआर और अलामत बन चुके हों, ऐसे लिबास ना पहने कि जो दूसरी कौम की अलामत हो। और ये बात मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। अल्लाह फरमाता है कि लिबास तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और तुम्हारे लिए जीनत का काम भी करता है। और याद रखो कि तकवा का लिबास सबसे बेहतर लिबास है कि वो लिबास तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से बचाता है, तुम्हें शर्मगाहों को जाहिर करने से बचाता है, गैर शरई जीनत इख्तियार करने से बचाता है। ये तो अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी निशानियों के जरिए लोगों के सामने बातें वाज़ेह करता है ताकि लोग नसीहत हासिल करें, समझें और सुधर जाएं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम इस ईद पर लिबास खरीदें तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कीमती लिबास न खरीदें। अगर मर्द हैं तो रेशमी लिबास न खरीदें, अगर औरतें हैं तो मर्दों की मुशाबहत वाले लिबास न खरीदें। हम वो लिबास खरीदें कि जो
ہمارے لیے ستر پوشی کا کام بھی کرتا ہو اور ہماری شریعت کی حدود میں بھی ہو. بچیوں کو بھی ایسے لباس نہ پہنائے کہ جن میں ان کے جسم ظاہر ہوتے ہوں. بچوں کو ایسے لباس نہ پہنائے کہ جس لباس کو دیکھ کر لڑکیوں اور عورتوں کے لباس کی مشابہت یا جھلک نظر آتی ہو. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو لباس کی نعمت کو سمجھنے، اس نعمت کی قدر کرنے اور اس سے شرعی حدود میں رہ کر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین.